हेलो ट्रेडर्स, आज है 20 अप्रैल और आज मैं पिछले अपने जो भी 16 से लेके 19 तक के जो भी ट्रेड्स थे उसके पीएनएल और उसके पीछे का लॉजिक एक्सप्लेन करूँगा। मैं डेली बेसिस पे वीडियोस नहीं डाल पाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डेली बेसिस पे वीडियोस डालूँ, बट अभी थोड़ा सा शेड्यूल मेरा काफ़ी हेक्टिक चल रहा है। इसकी वजह से मैं डेली बेसिस पे वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ। सो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि मैं डेली डालूँ, ताकि क्या होता है डेली डालने से ना हर दिन का ट्रेड्स अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूँ, बट यहाँ 2-3 दिन के एक बार में ट्रेड एक्सप्लेन नहीं कर पाता अच्छे से। थोड़े लॉजिक्स बहुत शॉर्ट में बताना पड़ता है क्योंकि वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा। सो चलिए देखते हैं। मैं ऐसे ही डेली बेसिस पे डालता हूँ। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। मेरे को उम्मीद है कि आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा हमारे पीछे क्या लॉजिक रहते हैं और उस लॉजिक से क्या साइकोलॉजी यूज़ करना चाहिए ट्रेड लेने से पहले और एग्ज़िट के टाइम। उससे आपको जो भी मैं मिस्टेक्स करता हूँ उससे आप भी सीख सकते हो, और जो मैं कुछ अच्छा करता हूँ तो उससे भी आप कुछ सीख सकते हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अब देखते हैं। पहले निफ्टी में देखते हैं कि निफ्टी में मैंने 16 को क्या किया था। 16 को मार्केट जैसे कि 9:30 के बाद ही ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। सो 9:30 में मार्केट एक ही रेंज में घूम रहा था, तो मैंने कोई ट्रेड इस टाइम पे नहीं लिया था। मैंने जोन बना लिया था कि जब भी मार्केट इस जोन को ब्रेक करेगी, इस लाइन को, मैं बुलिश व्यू रखूँगा, और जब भी मार्केट इसको ब्रेक करेगी मैं बियरिश व्यू बनाऊँगा। ओके। सो बेसिकली मैं इस वाले कैंडल के बाद में ट्रेड बनाने का सोच रहा था, बट मतलब मेरे ट्रेड करते करते मैं मार्केट काफ़ी ऊपर चला गया तो मैं होल्ड कर गया, तो मेरा यहाँ पे थोड़ा लॉस बच गया। बट उसके बाद मैंने ये वाले रेंज को ये वाले रेंज बना लिया, और उसके बाद मैंने इस वाले कैंडल पे ट्रेड लिया था उस दिन, और मैंने इसको होल्ड करा। मैंने इस वाले कैंडल तक होल्ड करा क्योंकि मेरा ये व्यू था कि इस वाले रेंज, इस वाले सपोर्ट को अगर ये तोड़ देगा तो ये थोड़ा बुलिश हो जाएगा और मैं अपना जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा मैं लेके निकल जाऊंगा। ठीक है, ताकि मैं इसके नीचे मैं जब तक मार्केट पूरा 3 बजे तक मैं होल्ड करता। ठीक है, बट ये इससे पहले ही इसको ब्रेक कर दिया तो मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया। तो आप देख सकते हो मेरे पीएनएल में मेरा पीएनएल 1500 का उस दिन हुआ था। ओके। एंड देन ये 16 का मेरा ट्रेड था। उसके बाद मैंने इस 16 में कोई ट्रेड नहीं लिया निफ्टी में। ओके। एंड देन 18 को निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो मैं निफ्टी की एक्सपायरी के दिन 12 बजे के बाद कोई भी ट्रेड नहीं लेता। मैं जो भी अगर होल्ड भी करता हूँ तो 12 बजे तक ही होल्ड करता हूँ। जैसे आप एग्जांपल देख भी सकते हो कि मैं किस लिए होल्ड नहीं करता। ठीक है, मैं डायरेक्शनल सेलर हूँ, मैं डायरेक्शनली ट्रेड करता हूँ। और जो भी प्रीमियम, क्योंकि अब ये भी है ना कि 12 बजे तक प्रीमियम बचता भी नहीं है बहुत। ठीक है, और फिर डेल्टा गामा ये सब बहुत आ जाता है मार्केट में, और उसकी वजह से ऐसे सडन मूव्स मिलते हैं जिससे बहुत बड़े बड़े लॉस भी होते हैं लोगों के। ओके। सो मैं सुबह मॉर्निंग में जितनी जल्दी ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ। अगर ट्रेड मुझे मिलता है, नहीं मिलता है तो मैं नहीं लेता हूँ। मैंने ये ट्रेड लिया जब इसको मार्केट ने इस वाले रेंज को ब्रेक किया। ये मार्केट जब 940 वाले कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया इसको, और मैंने होल्ड किया, और इस वाले कैंडल पे मैंने एग्ज़िट कर दिया क्योंकि मुझे ये वाले कैंडल में अराउंड मुझे प्रीमियम मिल रहा था। 25 के अराउंड का प्रीमियम मिल रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा बचा भी नहीं था, 12-13 का प्रीमियम कुछ ऐसा कुछ बचा हुआ था, मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है, बट मैंने इस वाले कैंडल पे एग्ज़िट कर दिया था। और उसके बाद ही मार्केट ने एक सडन मूव दिया, तो मैंने प्रॉफिट लॉक कर लिया था 3,000 का। आप देख सकते हो यहाँ पे 3,000 का मैंने प्रॉफिट लॉक किया था निफ्टी में। और उसके बाद मैंने ट्रेड कोई नहीं लिया क्योंकि थर्सडे था। मैं उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं लेता, चाहे वो मिड कैप हो या फिर निफ्टी हो, दोनों में मैं एक ही काम करता हूँ। मॉर्निंग में मैं लेता हूँ अगर उसकी एक्सपायरी है, उसके बाद मैं 12 बजे तक होल्ड करता हूँ, उसके बाद मैं होल्ड नहीं करता। ठीक है, लेकिन यहाँ देख सकते हो आपकी 11 बजे भी एक अच्छा खासा मूव आया था। ओके, तो ये काफ़ी मैं अगर ये मैं होल्ड करता कि चलो नहीं होल्ड करूँगा, यहाँ तक ये ब्रेक करेगा तब जाऊँगा, तो ये मेरा कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता। मिला जुला के मैं 500 600 या 1000 के प्रॉफिट में यहाँ पे निकलता। क्योंकि आप देख लो, क्योंकि अगर मैं ये सोचता कि इसके ऊपर क्लोज़ होगा तो मैं एग्ज़िट करूँगा, तो आप देख सकते हो मेरा पूरा प्रॉफिट गया था, यहाँ पे कुछ नहीं बचता, इवन लॉस में मैं निकलता। ओके, तो ये था।
तो जितनी जल्दी एक्सपायरी के दिन जितनी जल्दी आप, जब तक आपको लग रहा है कि मार्केट आपके फेवर में है, निकालो। क्योंकि अब देखो क्या हो रहा था ना, अब मैं निकला भी क्यों, क्योंकि यहाँ से ना मार्केट बार बार यहाँ पे आ रही थी, रिजेक्शन मार रही थी, हर कैंडल पे रिजेक्ट मार रही थी। आप देखो हर कैंडल पे नीचे आती थी, रिजेक्ट मारती थी, यहाँ तक चली गई, ठीक है, फिर नीचे आई, ये भी रिजेक्ट मारी। तो मुझे लगा कि अब मार्केट ना नीचे जाने के लिए रेडी है नहीं, ठीक है। और देखो यहाँ पे भी यहाँ से भी ऊपर गया था, ठीक है। तो मार्केट नीचे जाने के लिए है नहीं, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। जो भी प्रॉफिट ठीक ठाक हो गया था, एक्सपायरी के लिए 3,000 बहुत है, लेकिन मैं निकल गया। ओके। और फिर 19th में निफ्टी में मेरा बहुत ही अच्छा ट्रेड पकड़ा मैंने, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से। मैं बताऊंगा अभी क्या मिस्टेक हुआ था 19th को। सो 19 को ट्रेड मार्केट ओपन हुई गैप डाउन में। आजकल रोज़ मार्केट गैप डाउन गैप अप ओपन हो रही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है गैप अप गैप डाउन में। सो मार्केट जब एक ही रेंज में घूमती रही, तो मैंने एक बना लिया, रेंज बना लिया कि मेरा व्यू रहेगा कि मार्केट जब इस वाले को ब्रेक करेगी तो मैं बुलिश व्यू रखूँगा, और नीचे इसको ब्रेक करेगी तो मैं बियरिश व्यू रख के बियरिश ट्रेड देखूँगा, ठीक है। मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग किया इसके ऊपर, और इस वाले रेड कैंडल पे मैंने ट्रेड ले लिया। ओके, क्योंकि स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा था, जैसे यहाँ पे नीचे क्लोज करता मैं निकल जाता, ठीक है। बट मार्केट ने मेरे ही फेवर में मूव किया, और मैंने इस वाले कैंडल पे एग्जिट कर दिया। मेरा यहाँ मिस्टेक क्या हुआ मैं बताता हूँ। मार्केट यहाँ से रिजेक्ट कर रही थी, मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रही थी, और मैंने यहाँ पे लाइन भी बना लिया था कि लगा था, मैं सोचा था कि मार्केट जब इसके नीचे क्लोज़ करेगी तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा, क्योंकि मेरा 2,000 के अराउंड प्रॉफिट हो रहा था। मतलब लाइक आई डोंट नो, डिके नहीं हुआ मार्केट में बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से मेरा मैक्सिमम 3,000 तक का प्रॉफिट दिखाया था यहाँ पे, ठीक है, इस वाले कैंडल पे। बट यहाँ पे 2,000 का प्रॉफिट मेरा यहाँ पे दिख रहा था, और ये था कि अगर मार्केट एक यहाँ पे नीचे क्लोज करेगी तो उसके बाद मूव कर सकती है नीचे, क्योंकि आप ये देख सकते हो यहाँ पे बायर्स बहुत इन्वॉल्व हुए थे। तो अगर मार्केट नीचे क्लोज करती तो सारे बायर्स पैनिक होके भागते, या जिनका भी स्टॉप लॉस होता वो उनका कट जाता, ठीक है, और ये अपना प्रॉफिट बुकिंग भी करते। ओके, तो जैसे ही, बट मैंने ना क्या किया, ये क्लोजिंग का वेट नहीं किया, मैंने अराउंड 30 सेकेंड पहले मैंने ये बुक कर लिया, और ये 30 सेकेंड में फिर से रिजेक्ट मार दिया कैंडल, और उसके बाद मार्केट नीचे रुकी नहीं। अगर ये मैं यहाँ पे और मतलब लाइक 1 मिनट और होल्ड कर जाता ना, तो मतलब लाइक मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट, मतलब 6-7 हज़ार का प्रॉफिट यहाँ पे। मतलब इसके बाद बहुत डिके हुआ मार्केट, मतलब पूरी मार्केट मतलब बहुत प्रीमियम डिके हो गया। तो वो थोड़ा सा मेरे से यहाँ पे मिस्टेक हो गया कि क्लोजिंग का वेट करना चाहिए था, और तो अच्छा प्रॉफिट होता, बट कोई नहीं, 2,000 का प्रॉफिट हुआ हमें इसमें। तो निफ्टी में मतलब इन 3 दिनों में मेरे 6,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब मिड कैप निफ्टी की बात कर लेते हैं। सो मिड कैप निफ्टी में हमारा ट्रेड था, ओके। तो मिड कैप निफ्टी में हमारा ट्रेड था, मैंने 16th को मैंने इस वाले कैंडल पे लिया था। आप ये देख सकते हो, मैं वो कर देता हूँ, ओके, हाँ। जब मार्केट यहाँ से हर कैंडल पे पिछले 3 कैंडल से मार्केट ने रिजेक्ट मारा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मार्केट एक जगह से रिजेक्शन मारे ना, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, या नीचे की ओर रिजेक्शन मारे तो नीचे जाएगी, ओके। तो मार्केट कंटिन्यू 3 कैंडल पे, प्राइस एक्शन देखना, प्राइस का मूवमेंट कैंडल पे ही दिखता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस चीज़ पे हमें हमेशा ध्यान देना है, कैंडल के मूवमेंट पे। तो कंटिन्यूसली तीन कैंडल लें, मार्केट थोड़ी बुलिश थी भी मार्केट, और एक जगह स्टेबल हुई भी, लेकिन रिजेक्शन मारी। तो मेरा ये हो गया कि मार्केट ऊपर जाने की मूड में है, तो मैंने इसके नीचे का थोड़ा स्टॉप लॉस लेके, मतलब इसके नीचे मार्केट क्लोज करेगी तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, प्लस मार्केट अगर ऊपर रहती है तो ठीक है। तो मार्केट ने कंटिन्यूसली ऊपर गया, ठीक है, लेकिन मार्केट में मुझे बहुत ज़्यादा डिके नहीं मिला, ओके। और मुझे मैं इसके नीचे तक, मैं यहाँ तक तो पूरा होल्ड में था कि मार्केट अगर इस रेंज में भी रहेगी तो मेरे को पूरा डिके दे के जाएगी, बट मार्केट इसके नीचे क्लोज कर गई तो मैं एग्जिट कर गया। तो मुझे ना यहाँ पे मतलब अराउंड 200-300 का प्रॉफिट, मतलब यहाँ पे मेरे को 3-4 हज़ार का प्रॉफिट दिख रहा था, बट यहाँ पे 200-300 का प्रॉफिट में मुझे निकलना पड़ गया।
फिर मैं दिखाता हूँ, मैंने 16 को 800 रुपये का मैंने लॉस किया था, ठीक है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर से ट्रेड लिया डाउन 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 के लिए। यहाँ पे जब मार्केट ये रिजेक्ट मारी, इस वाले कैंडल पे मैंने फिर से ट्रेड लिया, बट मैंने इसको यहाँ इस वाले कैंडल तक होल्ड किया। तो मेरा आप देखो तो मेरा यहाँ पे लॉस हो गया 800 रुपये का। तो मैं ट्रेड को एग्ज़िट कर दिया और सोचा आज मैं ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि निफ्टी में मेरा 2000 का प्रॉफिट अराउंड हो रहा था। तो मैं सोचा कि चलो अब ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है, मतलब 14 बज चुका था। तो मैंने फिर छोड़ दिया, 2:10 हो गया था एक्चुअली। तो मैंने फिर छोड़ दिया कि चलो मार्केट अब ट्रेड नहीं करूँगा इसमें। ओके, सो उसके बाद 18th को मैं बता देता हूँ, थर्सडे था। तो मेरा 18th को मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था, ठीक है, मिड कैप निफ्टी में। और मैंने निफ्टी में लिया था, तो मेरा उस दिन 18th को 3000 का प्रॉफिट हुआ था। मिड कैप निफ्टी में ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि मेरा मैं थोड़ा कुछ और कामों में भी बिज़ी था, मेरे कुछ और काम भी हैं, ठीक है, उसमें मैं बिज़ी था। तो मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया उस दिन, क्योंकि मिड कैप निफ्टी में थोड़ा ना ट्रेड थोड़ा रिस्की रहता है, मतलब लाइक मूवमेंट इसमें कभी भी किसी भी तरफ सडन आ जाता है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कंटिन्यूसली, ठीक है। निफ्टी थोड़ा आराम से चलता है, तो ठीक है, बहुत मूव कर जाएगा तो बहुत ज़्यादा लॉस होता नहीं है, क्योंकि इसका प्रीमियम वो बहुत सडन मूव करता है। मतलब अगर इतना कैंडल हुआ ना, अगर निफ्टी अगर 2000 का लॉस देगा ना, मेरा अगर मान लो मैंने यहाँ से बुलिश लिया है, तो 2000 का लॉस देगा ना, तो ये 6000 का 7000 का लॉस दिखा देगा, ठीक है, मिड कैप निफ्टी। तो थोड़ा सा रिस्कियर रहता है, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है और बहुत क्विक होना पड़ता है इसमें, ठीक है, मिड कैप निफ्टी में। और इवन अगर मैं ट्रेड करता तो आज मुझे इसमें प्रॉफिट ही होता। ओके, ये बहुत ही अच्छा मूव दिया था, ठीक है। मैं एनालाइज़ किया था इसको कि देखो कि मार्केट यहाँ से मूवमेंट नीचे की ओर, सप्लाई जोन काफ़ी थी, तो मैं यहाँ तक तो ट्रेड नहीं लेता, ओके, बट मैं इसके ऊपर ट्रेड लेता, तो मेरा यहाँ पे अराउंड मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस में मैं निकलता, क्योंकि ये काफ़ी डिके हो जाता। तो इस मूव की वजह से इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता कि मेरा पूरा लॉस में मैं आ जाता। मैं मतलब जहाँ पे ट्रेड लिया वहीं पे मतलब ओवरऑल मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में रहता। बट ये मूव मेरा छूटा, मुझे अफसोस हुआ बाद में देखने के बाद कि हाँ यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता था, बट ठीक है, जो छूट गया सो छूट गया। ओके, फिर आज 19th का जो मेरा ट्रेड था, आज मेरा ट्रेड इसमें काफ़ी अच्छा मैंने पकड़ा ट्रेड, जिसमें मुझे 3000 के अराउंड प्रॉफिट हुआ था। मैं ट्रेड बहुत ही सिंपल था, मार्केट एक बड़े कैंडल में थी और उसी रेंज में कंटिन्यूसली घूम रही थी, और एक जगह से रेजिस्टेंस लेके बार बार वहाँ से वापस आ रही थी। तो मेरा व्यू हो गया था कि ऊपर की ओर ब्रेक करेगा तो मैं लूँगा, और नीचे की ओर मेरा व्यू था ये, ओके, क्योंकि यहाँ देखो ये कैंडल भी यहीं से रिजेक्ट मारी, ये कैंडल भी यहीं से रिजेक्ट मारी, और यहाँ पे होल्ड भी करा मार्केट, ठीक है। तो इसके नीचे आया ही नहीं, अगर नीचे आता तो मैं नीचे की ओर ट्रेड लेता, ठीक है। इस रेंज में मेरा नो ट्रेड जोन था, और जैसे ही ये क्लोज़ किया यहाँ पे, मैंने इसी कैंडल पे ट्रेड ले लिया था, ठीक है, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा था। छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहिए, छोटा स्टॉप लॉस रहता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लॉस कम लेना है ऑलवेज़, लॉस कम रहेगा तभी आप मंथली प्रॉफिट नहीं होगा, नहीं तो एक बार भी अगर आपने बड़ा लॉस ले लिया तो उसके बाद आप उसको रिकवरी करते रह जाओगे, और उसके बाद आपकी साइकोलॉजी हिल जाएगी, आप हर ट्रेड रिकवर के लिए लोगे कि पिछले दिन का रिकवर कर लेता है, ओके। पिछले नहीं, ये 2-3 दिन तक चलता रहेगा जब तक आपका रिकवर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये कैंडल, इसको मैंने होल्ड किया था, ठीक है, और ज़्यादा होल्ड नहीं किया था मैंने। ओवरऑल इस कैंडल पे मैं एग्ज़िट कर गया था, मतलब इन बिटवीन इस कैंडल में एग्ज़िट कर दिया था, ठीक है। तो 3000 का मेरा अराउंड प्रॉफिट हुआ था मेरा 19 को मिड कैप निफ्टी में, और 2000 के अराउंड निफ्टी में हुआ था मेरा 5000 का प्रॉफिट मेरा अराउंड हुआ था इसमें, ठीक है। तो दोनों का मिला के मेरा 3 दिन में इसमें 6000, निफ्टी में 6000 और इसमें 3000 के अराउंड, तो 9000 के अराउंड मेरा प्रॉफिट हुआ है, ओके। सब कुछ काट कूट के, टैक्स वैक्स सब, ब्रोकरेज वगैरह सब काट के, ओके। सो थैंक यू।
अगर आपको लगे कि आप कुछ सीख सकते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और लास्ट जो वीडियो डाला था उसमें मेरा मतलब 150 के अराउंड आपने व्यूज़ दिया। मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है कि 150 लोग ने मेरी वीडियोज़ को देखा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।